morning all. So today we are discussing a topic blood. ठीक है, हम आज ब्लड के बारे में बात करने वाले हैं। हमको जैसे कि पता है कि अभी हम सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारा टॉपिक था ना, इसके पहले हम जो डिस्कस किए हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो जैसे कि हमको पता है कि हमारी ह्यूमन बॉडी जो है वो बहुत सारे सिस्टम से बनी हुई है ना, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो वैसे ही एक सर्कुलेटरी सिस्टम भी हमारे बॉडी में है। और इसी से समझ में आ रहा है सर्कुलेट होना मतलब क्या होना, इधर से उधर पूरा ट्रांसफर होना है ना, सर्कुलेट होना मतलब। तो ऐसे ही सर्कुलेटरी सिस्टम में मेन रोल होता है ब्लड का। इसका होता है ब्लड का। तो इसके साथ हार्ट हम वो बाद में डिस्कस करने ही वाले हैं, पर सबसे पहले हम ब्लड की बात करेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है आज का वो है ब्लड, उसकी कंपोजिशन क्या क्या है और उसके फंक्शंस क्या क्या है ना। तो देखो अब ब्लड की बात करते हैं। तो ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिंग टिश्यू। अगर हमको कोई पूछे कि हाउ वी कैन डिफाइन अ ब्लड, है ना, या फिर कोई पूछे व्हाट इज ब्लड, तो इसका आंसर अगर हमको करना है तो हम बोल सकते हैं कि ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। मतलब ब्लड क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू है। इससे समझ में आ रहा है कनेक्शन मतलब क्या होता है। कनेक्ट मतलब जहाँ एक चीज दूसरे से, दूसरी चीज तीसरे से कनेक्टेड फॉर्म में रहती है ना। तो आप लोगों को जैसे पता ही होगा कि ब्लड भी हमारे पूरी बॉडी से क्या है, कनेक्टेड है ना। ब्रेन में जहाँ मतलब पूरा, अगर हम हेड टू फुट तक जाते हैं तो हर जगह सर्कुलेट होता है कौन, ब्लड, है ना। और अब इसको फ्लूइड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लिक्विड है प्लस क्या है, गैस। इस स्टेट को बोलते हैं हम फ्लूइड, है ना। लिक्विड प्लस क्या होता है, गैस। तो लिक्विड भी है और जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो गैस भी मिक्स है ना, तो इसलिए हम उसको फ्लूइड नाम देंगे। और ये सारी चीजों से कनेक्ट होता है, दैट्स व्हाई इट इज कनेक्टिव टिश्यू। अंडरस्टैंड, यहाँ तक क्लियर है सबको। अब देखो, अब व्हाट आर द कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब होता है कि वो किस चीज से बना हुआ है। जैसे हमारी बॉडी है तो हमने पहली बात की कि देयर आर सेवरल सिस्टम प्रेजेंट इन आवर बॉडी। तो ऐसे ही ब्लड बना हुआ है दो मेन चीजों से। तो फर्स्ट होता है प्लाज्मा। क्या होता है, प्लाज्मा, जो प्रेजेंट होता है 55%। कितना होता है, 55%। और दूसरा कंपोनेंट होता है ब्लड सेल्स। क्या होता है, ब्लड सेल्स। और ये अब ये 55 हो गया तो ये कितना होगा, 40, यस वेरी गुड, 45%। सो देयर आर टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, प्लाज्मा एंड दी ब्लड सेल्स। ठीक है यहाँ तक। अब इनमें भी कुछ और दूसरे होंगे ना, जैसे ब्लड दो चीजों से बना है तो वैसे ही अब इनमें भी दूसरी चीजें हैं। तो पहली चीज होती है वाटर। प्लाज्मा का मेन कंपोनेंट क्या होता है, वाटर। और वाटर होता है 90 to 92%। ठीक है, फिर दूसरा कंपोनेंट होता है प्रोटीन्स। अब इन प्रोटीन्स में जैसे हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, उसके बाद में ग्लोबुलिन नाम का एक प्रोटीन होता है, उसके बाद अल्बुमिन नाम का प्रोटीन होता है, और भी दूसरे प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, हम ATC लिख देंगे। ठीक है, तो ये होता है 6 to 8%। कितना होता है, 6 to 8%। उसके बाद थर्ड होता है हॉर्मोन्स। ठीक है, और हॉर्मोन्स मतलब ऐसे सब्सटेंस जो हमारे बॉडी की एंडोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट करती है। ठीक है, हॉर्मोन्स आर दोज केमिकल्स व्हिच आर सीक्रेटेड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, तो हॉर्मोन्स होते हैं। उसके बाद में कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं। न्यूट्रिएंट्स पता है कौन कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, दीज आर द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन दी प्लाज्मा। यहाँ तक क्लियर है। अब ऐसे ही ये जैसे इसके कंपोनेंट हुए प्लाज्मा के, वैसे ही ब्लड सेल्स के भी 3 कंपोनेंट होते हैं। कितने होते हैं, 3। हाउ मेनी कंपोनेंट्स, 3। सो फर्स्ट इज द RBCs। पहला कौन सा है, RBCs। दूसरा है WBCs और तीसरा है प्लेटलेट्स। तीसरा कौन सा है, प्लेटलेट्स। ठीक है, अब RBCs का ही दूसरा नाम होता है इरिथ्रोसाइट। WBC का होता है ल्यूकोसाइट। ठीक है, और प्लेटलेट्स का होता है थ्रोम्बोसाइट्स। क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट्स। RBCs मतलब क्या हो रहा होगा, रेड, यस रेड ब्लड सेल्स, या फिर इनको हम कार्पसेल्स भी बोलते हैं। ठीक है, रेड ब्लड कार्पसेल्स, व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स एंड थर्ड इज द प्लेटलेट्स। ठीक है, अब इनके फंक्शंस क्या क्या है। तो देखो जैसे ये वाटर है तो वाटर तो प्लाज्मा का एक मेन कंपोनेंट हो गया, और वाटर इज द एसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर आवर
बॉडी, है ना। हमारी बॉडी में वाटर तो नेसेसरी है। उसके बाद में प्रोटीन्स है, जैसे हीमोग्लोबिन है जो कहाँ होता है, आरबीसीज में, इसीलिए इनका कलर कौन सा होता है, रेड। फिर ग्लोबुलिन, अल्बुमिन, ये सारे प्रोटीन ही है जो हमारी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। फिर हार्मोन जो है, हार्मोन्स का भी पर्टिकुलर एक फंक्शन होता है। जैसे थायराइड ग्लैंड है तो वो थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करता है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड है तो वो जीएनआरएच, जैसे बहुत सारे नंबर्स ऑफ हार्मोन्स होते हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के थ्रू सीक्रेट होते हैं और ये अपने टारगेट ऑर्गन पे जाके क्या करते हैं, फंक्शन परफॉर्म करते हैं। उसके बाद न्यूट्रिएंट्स है तो कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन्स है, मिनरल्स है, तो ये भी हमारी बॉडी की ग्रोथ, डेवलपमेंट और एनर्जी फॉर्मेशन वगैरह में हेल्प करते हैं। यहाँ तो क्लियर है। उसके बाद में अब देखो आरबीसीज मतलब रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसीज मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स मतलब जो ब्लड कोएगुलेट। अभी हम इनके फंक्शन देखते हैं कि तो देखो आरबीसीज आर रेड इन कलर, है ना। आरबीसीज क्या होती है, रेड कलर होती है और इनके पास में एचबी होता है। क्या होता है, एचबी। एचबी मतलब हीमोग्लोबिन। क्या होता है, हीमोग्लोबिन, ठीक है। और इस हीमोग्लोबिन के रहने की वजह से इसका रेड कलर होता है क्योंकि हीमोग्लोबिन के पास एक एलिमेंट होता है, कौन सा, आयरन। क्या होता है, आयरन। वेरी गुड। तो आयरन रहने के कारण इनका रेड कलर होता है और एचबी रहने के कारण इनका फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट O2। और O2 ट्रांसपोर्ट मतलब जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो कहाँ रहता है, लंग्स में, है ना। अब लंग्स में उसकी नीड है क्या, नहीं, पूरी सेल्स को नीड होती है। तो लंग्स के पास से जो ऑक्सीजन है उसको हर एक सेल्स के पास पहुंचाने का काम किसका होता है, आरबीसी का, ठीक है। इट मीन आरबीसी हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ व्हाट, ऑक्सीजन। अंडरस्टैंड। उसके बाद देखो अब पहला इसका फंक्शन क्लियर हो गया, इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, वेरी गुड। देन सेकंड वन इज द डब्ल्यूबीसीज, ठीक है। अब डब्ल्यूबीसीज मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड कार्पसल्स और इसी का दूसरा नाम होता है ल्यूकोसाइट, ठीक है। तो डब्ल्यूबीसीज जो है इट वर्क और इट एक्ट एज अ डिफेंस सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। ये किसकी तरह एक्ट करता है, डिफेंस सिस्टम ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। अब जैसे हमारी मतलब इंडिया जैसा है तो हमारे बॉर्डर पे कौन रहते हैं, आर्मी, है ना। तो वो हमको टेररिस्ट अटैक से बचाते हैं। तो वैसे ही समझो जो हमारे बॉडी में अगर कोई फॉरेन पार्टिकल अगर गया है, जैसे वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, तो इन सबको किल करने का काम कौन करती है, डब्ल्यूबीसीज। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं डिफेंस सिस्टम और आर्मी ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। और तीसरा है, तीसरी सेल्स है प्लेटलेट्स। इट इज आल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट। It is also known as thrombocyte and it help in coagulation of blood. अब coagulation का मतलब होता है clotting। क्या होता है, clotting। अब मान के चलो अगर हमारा कभी एक्सीडेंट हो गया किसी का, या फिर अगर इंजरी आ गई कोई, ठीक है, या फिर हमारी सेल्स कट हुई है, डैमेज हुई, तो उससे हमारी बॉडी से क्या होता है, ब्लड फ्लो होने लगता है ना। अगर कंटिन्यूअस ब्लड फ्लो होने लगा तो क्या हो जाएगा, बॉडी का ब्लड तो पूरा बाहर हो जाएगा, है ना। तो इससे हमारी डेथ भी हो सकती है। तो इसीलिए एक ऐसी सेल्स है हमारी बॉडी में, ऐसे सेल्स होते हैं ब्लड में जो उस ब्लड को इंजर्ड जगह पे जाके क्लॉट करते हैं, ठीक है, मतलब गोठना जिसको बोलते हैं। तो ऐसे आरबीसीज हेल्प इन O2 ट्रांसपोर्ट ऑफ O2, डब्ल्यूबीसीज हेल्प टू किल द फॉरेन पार्टिकल्स एंड प्लेटलेट्स हेल्प इन द कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। सो दीज आर द मेन कंपोनेंट ऑफ ब्लड।